दोस्तों आज पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है और आजकल परिवर्तन का जो आलम है, जो उसकी गति है, वो पहले के दशकों में बहुत ज़्यादा है। पहले साल बीतने में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन आज पलक झपकते ही पूरा का पूरा 1 साल खत्म हो जाता है। मतलब बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले जो हमसे आगे हुआ करते थे, वो कहीं न कहीं अब हमसे पीछे हो गए हैं। या फिर जहाँ पे हम आगे हुआ करते थे, अब हम वहाँ पे पीछे हो गए हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके सामाजिक स्तर तक अगर आप देखें, तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले जो बहुत नज़दीक हुआ करते थे, अब वो काफ़ी दूर हो गए हैं। जो काफ़ी दूर हुआ करते थे, अब वो नज़दीक हो गए हैं। तो पूरे विश्व में, पूरे समाज में, घर में, हर जगह परिवर्तन हो रहा है। और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति का नियम भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने आप में परिवर्तनशील है और वो बदलाव करती रहती है। तो इसको ना तो आप रोक सकते हैं, ना तो हम रोक सकते हैं। समाज में तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहाँ पहले लोग एक साथ रहा करते थे, अब वो लोग एक साथ नहीं रह पाते। दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, परिवार में जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। हर इंसान कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस घड़ी में, इस समय, जो सबसे नाजुक दौर से अगर कोई रिश्ता गुजर रहा है, तो वो है शादी का रिश्ता। आज के समय में शादी जैसा रिश्ता जो है, वो बहुत जल्दी टूट जा रहा है। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत तेज़ी से टूट जा रहा है। कई वजह हो सकती हैं। इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि ईगो क्लैश कर जा रहा है। इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि कोई एक-दूसरे को चीट कर रहा है। ये वजह हो सकती है कि कोई फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे है, हाई पोस्ट पे है, कोई उतना अच्छा नहीं है। तो इसके कई वजह हो सकते हैं। कभी-कभी तो ज़्यादातर केसों में यही देखा जाता है कि कोई किसी को और को चाहता है, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो जाती है। तो अब बात ये आती है कि आज के दौर में जब इतना कुछ बदलाव हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें बदलती चली जा जा रही हैं, ख़ास तौर से शादी की मैं बात करूँ, तो फिर क्या उपाय है? क्योंकि शादी जिस तरह से टूट रही हैं, जिस तरह से बर्बाद हो रही हैं, इसका कोई निवारण, कोई समाधान नहीं दिख रहा है। हमारे आयुर्वेद में जो एक बड़ी ख़ास अच्छी बात है, वो ये कि हमारा आयुर्वेद कहता है कि समस्या खड़ी हो, उससे पहले उसका इलाज कर दो। मैं आयुर्वेद का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी अगर हमें पता है कि समस्या आने वाली है, तो उससे पहले ही अगर आप उसका निवारण कर दीजिए, उसे ख़त्म कर दीजिए, तो फिर वो समस्या पैदा ही नहीं होगी। आचार्य चाणक्य भी यही कहा करते थे कि इससे पहले समस्या सर उठाए, तुम समस्या को कुचल दो, उसका जड़ से नाश कर दो, ताकि भविष्य में वो अपना सर ही ना उठा सके। कुछ अब यही करने की ज़रूरत है। शादी जैसे बंधन में जो आगे चल के टूट जा रहे हैं, तो उससे पहले, तोड़ने से पहले, टूटने से पहले ही अगर उसका निवारण कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। अब ये निवारण कैसे हो सकता है? अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि रामायण सब जानते हैं, प्रभु श्री राम और सीता को सब जानते हैं। ऐसा क्या खास था कि प्रभु श्री राम जब वनवास गए, तो सीता भी उनके साथ चली गई? आप में से बहुत लोग, सभी लोग जानते ही हैं कि ऐसा क्या खास था कि जब प्रभु श्री राम वनवास गए, तो सीता जी भी, वो माता सीता भी वनवास गई। दूसरा केस अगर आप उठाएं, तो द्वापर युग में आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी बहुत याद की जाती हैं। और अगर अभी हाल का केस आप उठाएं, तो आप एक चीज़ देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि अभी जो सरकार है, उसमें भी आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि मोदी के साथ अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां से लेके यहां तक जो एक चीज जो कॉमन सब में दिखती है,
हालाँकि देखा जाए तो एक शादीशुदा रिश्ता है, पति-पत्नी का रिश्ता है। दूसरा देखा जाए तो प्रेमिका का रिश्ता है और अभी जो देखा जाए तो वो दोस्ती का रिश्ता है। इन तीनों में अगर कुछ एक चीज़ कॉमन है तो इन तीनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। चाहे आप सतयुग की बात कर लीजिए, सॉरी त्रेता युग की बात कर लीजिए, द्वापर युग में श्री कृष्ण और राधा की बात कर लीजिए, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और आज भी जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, इनके बीच में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो एक बात तो क्लियर है कि जब आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है तो आप एक लंबी पारी खेल जाते हैं। आपने क्रिकेट भी देखा होगा, क्रिकेट तो सभी लोग देखते हैं कि जब पार्टनरशिप अच्छी होती है तो स्कोर भी बहुत ऊंचा होता है। वही समय आ चुका है कि जब आप किसी लड़की या लड़के को चुने तो आप पार्टनर चुनिए, आप पति पत्नी मत ढूंढिए। अगर आप पति पत्नी ढूंढने निकलेंगे तो फिर वही आपकी भी दुर्गति हो जाएगी जो बाकी लोग की हो रही है। आज शादी, कल तलाक। लेकिन अगर आप पार्टनर ढूंढेंगे तो फिर आप लंबी पारी खेल जाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं पार्टनर ढूंढने के लिए? क्योंकि जहां पे दो लोग स्ट्रांग होते हैं तो वो दो, एक और एक मिलके दो नहीं बनाते, वो 11 का निर्माण करते हैं। तो बहुत जरूरी हो गया कि आज के समय आप पार्टनर ढूंढिए। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अभी तक शादी नहीं किए हैं, शादी करने वाले हैं। आप ये कभी मत देखिए कि उसका फाइनेंशियली वो कितना दहेज आपको मिल जाएगा या फाइनेंशियली लड़का कितना पढ़ा लिखा है। मैं दोनों की बातें कर रहा हूं। आप ये देखिए कि आपके थॉट्स उसके थॉट से मैच करते हैं कि नहीं, आपका माइंडसेट उसके माइंडसेट से मैच करता है कि नहीं, आपका विजन उसके विजन से मैच करता है कि नहीं, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग उसके फ्यूचर प्लानिंग से मैच करती है कि नहीं। अगर मैच नहीं करती है तो आपको वो कोऑपरेट करने वाला है कि नहीं। अगर इस पे भी आपको लगता है कि वो कोऑपरेट कर सकता है तो 100% वही शादी कीजिए। मत देखिए जाति क्या है, मत देखिए उम्र क्या है। और इसका सबसे अच्छा समय होता है जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं या जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं या जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। हालांकि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि भाई कंपटीशन की तैयारी करने वाला लड़का किस तरह से लड़की ढूंढेगा। ठीक है, आज नहीं ढूंढेगा तो कल ढूंढेगा, लेकिन जब कल ढूंढेगा तो जरूर नहीं कि उसको अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि जो बुरे वक्त में आपका साथ दे वही अच्छे वक्त के लिए ही लायक है, लेकिन जो बुरे वक्त में आपका साथ न दे वो अच्छे वक्त में क्या आपका साथ दे, अच्छे वक्त के लिए भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पार्टनर ऐसे चुनने चाहिए जो आपके उस समय हेल्प करने के लिए तैयार रहे जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। वो कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ किसी पर्सनली उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब कि अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल गया तो यकीन मानिए वो आपकी जिंदगी को जहन्नुम से जन्नत बना देगा। और अगर गलत पार्टनर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपकी जन्नत जैसी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। मत देखिए वो दिखता कैसा है, मत देखिए कि वो पहनता क्या है, मत देखिए कि वो कितना, उसने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। इंपॉर्टेंट ये है वो विजनरी हो। अगर आप विजनरी हैं तो आप अगर पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखते हैं तो वही पढ़ने पढ़ाने बहुत रुचि रखता हो। तो मुझे लगता है कि इतनी तो मैच्योरिटी आ ही जाती है शादी करते करते आज के समय में कि एक लड़के को कैसी लड़की पसंद है और एक लड़की को कैसा लड़का पसंद है। तो ये देख के अगर आप शादी करेंगे तो आपकी शादी लंबी चलेगी। अदरवाइज फिर अगर आप उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले चला करता था कि पूरी की पूरी टीम जा रही है घर से लड़की को सेलेक्ट करने के लिए, फिर लड़की को 10 तरीके के एंगल से देखा जा रहा है, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, फिर ऊपर से देखा जा रहा है, नीचे से देखा जा रहा है। अगर आप इन लफड़ों में पड़ेंगे, 10 लोगों की राय लेंगे तो हर एक कोई अपना अपना व्यू देगा, तो फिर वहाँ पे बट्टा धार हो जाएगा, कभी शादी नहीं हो पाएगी। और आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, कोई ब्रांड का कपड़ा लेने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आप इतने चूजी होंगे। तो जब आपको लगता है कि शादी आपके लिए जरूरी है और सबको करनी भी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ आज के समय में शादी करनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है,
पत्नी मत ढूंढिए, पार्टनर ढूंढिए, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो एक अच्छी लड़की एक अच्छे लड़के से कीजिए जो आपके साथ लंबा दे सके। तो यकीन मानिए अगर उसका साथ आपके साथ रहा तो फिर आपको प्रभु श्री राम बनने से कोई नहीं रोक सकता और उस लड़की को सीता बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपका साथ सही नहीं है तो यकीन मानिए कि फिर वही दुर्दशा हो जाएगी जो महाभारत में कौरवों की हुई थी। तो ये आपके विवेक पे, आपके सोच पे, आपकी दूरदर्शिता पे सब पे निर्भर करता है कि आप किस तरह की लड़की या लड़के से शादी करते हैं। और ठंडे दिमाग से चयन कीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दुनिया लाख कहे कि ये ऐसी है, वो वैसी है, इससे करो, उससे करो, उससे मत करो, ये आपकी क्या राय है, आपका दिल क्या गवाही देता है, आप वो कीजिए। और दुनिया अपने हिसाब से जज करती रहेगी। कोई कहेगा कि अपने मन से शादी कर लिया, अपने मन से शादी कर ली, इस ये बहक गया, चाहे ये है वो, जो भी उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। लेकिन आप सही हैं या गलत सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, या तो आपकी आत्मा या फिर परमात्मा। इसलिए आपकी जिंदगी है। अगर आप चाहते हैं तलाक ना हो तो मेरी सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, वरना बाकी आप दुनिया देख ही रहे हैं, समाज देख ही रहे हैं, और समाज में क्या हो रहा है वो भी आप जान ही रहे हैं। तो आगे चल के आपको पछतावा हो, रिग्रेट हो, छोड़ने की नौबत आ जाए, उससे पहले मेरे इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। और यही मैं कहूँगा कि एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को।